हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी इंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के 40 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके 12th बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप भी इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आपको बता दें कि सेट 2 का जो है 20 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं पिछले वीडियो में। तो आज हम आपको बता दें कि सेट 2 का 21 नंबर क्वेश्चन से 60 नंबर क्वेश्चन तक टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा, एक एक क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और आप लोग लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आखिर इस 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पहले से पता था। यहाँ जो आज आपका फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 21 नंबर से हम लोग देखेंगे, क्योंकि 20 क्वेश्चन पिछले से जो वीडियो में हम देख चुके हैं। तो आप पहले लिस्ट में जाकर के सेट 1 का और सेट 2 का 1 से 20 तक जो क्वेश्चन है सभी को आप सभी का वीडियो देख सकते हैं। 21 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है वो किसने प्रतिपादित किया था। तो 21 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो ए होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे गोसेन ने। किसने? गोसेन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो ध्यान से समझते चलिए, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि उपभोक्ता का संतुलन, उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जब जब कौन सा स्थिति हो तो उपभोक्ता का जो है संतुलन हो सकता है। तो यहाँ पर आपका 22 का जो ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। देखिएगा, सीमांत उपयोगिता बराबर अगर मूल्य होता है उस समय हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता का संतुलन जो है हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर आपके 23 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि मांग की लोच है, मांग की लोच जो है वो क्या है। तो 23 का जो यहाँ पर आपका सही जो आंसर होगा वो बी होगा। याद रखेंगे ये मात्रात्मक कथन है। मांग की लोच क्या है? एक प्रकार का मात्रात्मक कथन होता है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर आपके 25 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती हैं। जो गिफिन वस्तुएं होती हैं उसके लिए कीमत मांग की लोच जो है वो कैसी होती हैं, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य। तो 25 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही जो है आपका होगा। याद रखेंगे धनात्मक होती है। 25 का आपका बी ऑप्शन होगा सही, यानी कि धनात्मक होती है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर आपके 26 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन के अल्पकालीन उत्पादन की दशा में, अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था का उत्पादन करना पसंद करेगा। अल्पकालीन उत्पादन का मतलब होता है कम समय के लिए उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक जो होगा, एक अच्छे सोच का जो उत्पादक होगा, उत्पादन करने वाला जो होगा, वो किस अवस्था का उत्पादन करना पसंद करेगा। तो 26 का याद रखिएगा कि बी ऑप्शन सही होगा। याद रखिएगा द्वितीय अवस्था में वो एक बुद्धिमान जो उत्पादक होगा वो उत्पादन करना जो है पसंद करेगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर आपके 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन है कि अल्पकालीन उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं। अल्पकालीन उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं ये आपको बताना है। तो 27 का जो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। ए और बी दोनों, यानी कि स्थिर साधन भी होते हैं इसमें और परिवर्तनशील साधन भी होते हैं। तो सी ऑप्शन यानी कि ए और बी दोनों यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर आपके 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन है कि जो वक्र पहले बढ़ता है फिर जो है आप देख सकते हैं स्थिर होकर घटना आरंभ करता है। पहले तो क्या होता है, बढ़ता है और फिर स्थिर हो जाता है और फिर घटना आरंभ करता है, वह वक्र कौन सा वक्र कहलाता है, वह कौन सा वक्र कहलाएगा। तो यहाँ पर 28 का जो आपका सही जो है आंसर होगा वो डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे ये सभी एपीपी हो या एमपीपी हो या टीपीपी हो, ये सभी के सभी पहले बढ़ता है फिर स्थिर होता है और फिर घटना आरंभ कर देता है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर आपके
29 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उत्पादन के साधन क्या हैं? उत्पादन के साधन क्या हैं ये आपको बताना है। तो 29 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, ये सभी, यानी कि भूमि, श्रम और पूंजी। अगर आप किसी भी चीज़ का उत्पादन करना चाहते हैं तो भूमि आपको जरूरी है, श्रम मतलब जो श्रमिक काम करने वाले लोग होंगे वो जरूरी है, और पूंजी की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये सभी यहाँ पर बिल्कुल जो है सही होगा अगर आप किसी भी चीज़ का उत्पादन करने का सोच रहे हैं तब। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है। परिवर्तनशील अनुपातों का जो नियम है वो किससे संबंधित है? तो 30 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, अल्पकाल से। अल्पकाल मतलब कम समय से, किससे? कम समय से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 31 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि औसत परिवर्तनशील लागत है। औसत परिवर्तनशील लागत का जो निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 31 का यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे TVC/Q, TVC/Q यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। इसी के साथ देखेंगे आपके 32 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत में अंतर जो होता है वो क्या होता है? घटता जाता है, बढ़ता जाता है या फिर स्थिर रहता है? क्या सही आंसर होगा? 32 का जो यहाँ पर आपका जो सही जो है आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर रहता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए इसी के साथ देखेंगे आपके 33 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं? अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में कौन से साधन होते हैं ये आपको बताना है। तो 33 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे ए और बी दोनों, यानी कि स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन, ये डबल टाइप हो गया है। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने ऊपर भी देखा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आपके 34 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वस्तु की आवश्यकता पूर्ति की क्षमता को कहते हैं। किसी भी वस्तु का आवश्यकता है और उसके पूर्ति का जो क्षमता है, आप मान लीजिए किसी भी वस्तु की ज़रूरत है और आप उसके पूर्ति को उसको पूरा कर सकते हैं, आप में उसकी पूर्ति करने की क्षमता है, तो ये क्या कहलाता है? तो यहाँ पर आपका 34 का जो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, उपयोगिता कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? उपयोगिता। ठीक है, चलेंगे 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक कौन है? तो 35 का ए ऑप्शन गो सेन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखेंगे आपके 36 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि किसी वस्तु की कीमत मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है? किसने कहा था कि किसी वस्तु की कीमत मांग, कीमत जो है, किसी वस्तु की कीमत जो है मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है? सही बात है, कीमत जो है वो मांग पर निर्भर करता है। मांग अधिक रहेगा तो कीमत अधिक होगा, मांग कम होगा तो कीमत कम, और पूर्ति पर भी निर्भर करता है। अगर पूर्ति अधिक हो पा रहा होगा, जैसे मान लीजिए कि सब्जी की ज़रूरत है तो सब्जी का पूर्ति अगर बहुत अधिक मात्रा में हो पा रहा है, उत्पादन अधिक मात्रा में हो पा रहा था तो उसका कीमत कम होगा। लेकिन सब्जी की अगर उत्पादन हो ही नहीं पा रही, सब्जी उपलब्ध ही नहीं है, पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो उस समय में उस स्थिति में जो कीमत है बढ़ जाती है। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर सेंटेंस है कि किसी वस्तु की कीमत मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। सही बात है, मांग पर और पूर्ति के शक्ति पर जो है निर्धारित होती है, ऐसा किसने कहा था? तो 36 का यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे मार्शल ने। किसने? मार्शल ने ऐसा कहा था। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपके 37 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर पूर्ति में ज़्यादा वृद्धि हो जाए तो पूर्ति का स्वरूप निम्नलिखित में कौन सा होगा? तो 37 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा ए होगा। देखेंगे लोचदार। तब क्या कहेंगे? लोचदार यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा।
38 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि जब किसी वस्तु की पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से अधिक हो तो पूर्ति की लोच होगी। तो पूर्ति की लोच कैसी होगी? तो 38 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। ये देखेंगे, इकाई से जो है आधक होगी। क्या होगी? आधक मतलब आधा होगी। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 39 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि हो परंतु पूर्ति में केवल 15% आपको बोला जा रहा है, यदि किसी वस्तु की कीमत में आपने क्या किया, 40% की वृद्धि कर दिया परंतु पूर्ति में केवल 15% की वृद्धि हो तो ऐसे वस्तु की पूर्ति होगी। कैसी कहलाएगी ऐसी वस्तु की पूर्ति? तो 39 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा, बेलोचदार कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बेलोचदार। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण और 41 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। पूछा जा रहा है कि ये होगा पूर्ण होगा। ठीक है, पर्ण लिखा हुआ है, पूर्ण होगा। आप टाइपिंग मिस्टेक समझ सकते हैं। पूर्ण प्रतियोगी बाजार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 41 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है सही होगा, उपयुक्त सभी। यानी कि जो भी पूर्ण प्रतियोगी बाजार होगा, पूरे प्रतियोगिता से भरा होगा, कंपटीशन से भरा हुआ बाजार होगा, उसमें क्या होगा, कीमत निर्धारण मांग एवं पूर्ति शक्ति द्वारा होती है। जो सबसे बड़ी कंपनी होगी वो करेगी। दूसरा, वस्तु की कीमत का निर्धारण उद्योग द्वारा होगा और उद्योग की प्रत्येक फर्म कीमत प्राप्तकर्ता होती हैं। उपयुक्त सभी यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व की विचार प्रस्तुत किया? निम्नलिखित में से किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व की विचार जो है प्रस्तुत किया, ये आपको बताना है। तो 42 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से होगा। लिखेंगे वालरस। वालरस यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि मार्शल ने पूर्ति के आधार पर उत्पादन समय को कितनी अवधियों में बांटा? मार्शल जो है आप जानते हैं बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री थे। इसने पूर्ति के आधार पर उत्पादन समय को कितने भागों में बांटने का काम किया, ये आपको बताना है। तो 43 का बी ऑप्शन याद रखेंगे, 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन है कि मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? मांग में परिवर्तन होता रहता है। कभी कभी किसी वस्तु का मांग बढ़ जाती है, कभी कभी किसी वस्तु का मांग कम हो जाती है। तो जो परिवर्तन होता है वो उसका कारण क्या है? तो 44 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा, उपयुक्त सभी। उपभोक्ता की आयु में परिवर्तन। आयु में परिवर्तन के कारण भी बहुत बार किसी वस्तु का मांग घटता बढ़ता रहता है। दूसरा है संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन। कीमत बढ़ जाएगा तो मांग कम हो जाएगा और कीमत घट जाएगा तो मांग ज़्यादा हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि के कारण भी कई बार मांग बढ़ जाती है। जैसे भारत में पहले किसी भी चीज़ों का मांग कम था, लेकिन जैसे जनसंख्या वृद्धि हो गई तो मांग यहाँ पर भी क्या हो गया है, बढ़ गया है। नेक्स्ट देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 45 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों। ये कहता कि अति अल्प काल में पूर्णतया बेलोच कीमत केवल मांग दशाओं से प्रभावित होती है। और बी ऑप्शन है कि पूर्ति वक्र की लोच समयावधि पर निर्भर करती है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 46 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि सरकारी व्यय किससे परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता कहलाता है? सरकारी व्यय जिससे परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता। सही बात है, सरकार जितने भी खर्च करते हैं वो शिक्षा पर खर्च कर रहे हो, सड़क बनाने में खर्च कर रहे हो, किसी ऐसे चीज़ों में जहाँ पर वो खर्च करते हैं, जैसे हॉस्पिटल में खर्च कर रहे हो, तो वहाँ से उसको कोई भी जो है संपत्ति का सृजन नहीं होता है। इतने स्कूल के पीछे सरकार खर्च कर रहे हैं, स्कूल से कोई भी उनको आमदनी नहीं मिलता है।
तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि सरकारी व्यय, व्यय मतलब खर्च, सरकार जो खर्च कर रहे हैं जिससे परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता है वो क्या कहलाता है? तो 46 का डी ऑप्शन से होगा बजट व्यय कहलाता है। क्या कहलाता है? बजट व्यय। बजट व्यय में क्या होगा? एक भी रुपया आमदनी सरकार को नहीं होता है, जिस भी मद में वो खर्च करेंगे उसमें। 47 नंबर क्वेश्चन है NNP-MP बराबर व्हाट, मतलब MP बराबर क्या होता है? NNP-MP बराबर क्या होता है? तो 47 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा। याद रखेंगे GNP-MP माइनस घिसावट। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे आपके 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन है घिसावट व्यय किस में सम्मिलित रहता है? घिसावट व्यय किस में सम्मिलित रहता है? तो 48 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सही होगा। याद रखेंगे GNP-MP में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन है कि NDPFC बराबर व्हाट, यानी कि NDPFC बराबर क्या होता है? तो 49 का यहाँ पर जो आपका सही जो है आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे GNP-MP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस आर्थिक सहायता, यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। 50 नंबर क्वेश्चन है कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कहा जाता है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहा जाता है? तो 50 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा। लिखेंगे राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। आगे बढ़ेंगे 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि व्यापारिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऋण देते हैं? तो 51 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है सही होगा। ये सभी नगद साख ऋण भी देते हैं, अधिविकृत ऋण भी देते हैं, ऋण एवं अग्रिम भी देते हैं। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। इनमें से सभी, इस सभी प्रकार का ऋण देते हैं जो बैंक होते हैं वो। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है व्यापारिक बैंकों के गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? जितने भी व्यापारिक बैंक हैं उसका जो गौण कार्य मतलब वैसा काम जो जिसको छिपा कर रखा जाता है, जिसको किसी को बताया नहीं जाता है, उसको किसमें जो है कैसी क्रिया जो है किया जाता है, किसमें शामिल जो है किसके अंतर्गत जो है रखा जाता है? तो 52 का यहाँ जो आपका सही आंसर होगा डी होगा। इनमें सभी याद रखेंगे एजेंट के रूप में कार्य हो, सामान्य उपयोगिता के कार्य हो या फिर सामाजिक कार्य, ये सभी आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। 53 देखिए। 53 नंबर क्वेश्चन है बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? बैंक का जो एजेंसी कार्य है वो क्या है? तो 53 का सी ऑप्शन याद रखेंगे ट्रस्टी कार्य करना। मतलब ट्रस्टी कार्य का मतलब होता है कि ऐसा काम करेगा बैंक जिससे कि लोग उस पर ट्रस्ट करेगा, मतलब विश्वास करेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आपके 55 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि साख मुद्रा का विस्तार होता है जब क्या होता है? साख मुद्रा का विस्तार होता है जब घटता है, बढ़ता है या फिर ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या सही आंसर होगा? तो 55 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो आपका ए होगा। याद रखेंगे जब बढ़ता है। ठीक है, जब स्थिति बढ़ता है तब साख मुद्रा का विस्तार होता है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। 56 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस जारी करने के लिए निर्देश घोषित किए। दिशा निर्देश घोषित किए। कब दिशा निर्देश जो है घोषित किया गया था लाइसेंस से संबंधित? तो 56 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे 22 जनवरी 1993 यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है? तो 57 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार प्रारंभ हुआ। भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार कब प्रारंभ हुआ? तो 58 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। 58 का सी ऑप्शन से होगा। जिसके 1991 में भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार का काम जो है प्रारंभ हुआ था, शुरू हुआ था। 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन देखिए।
59 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया कब। तो 59 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से होगा 1969 में। आप याद रखेंगे 1969 आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि किन्स का गुण सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध स्थापित करता है। तो 60 का ए ऑप्शन से होगा। याद रखेंगे निवेश तथा आय के बीच जो है किन्स का गुण सिद्धांत जो है वो संबंध स्थापित करता है। इस तरह से ये सेट आज का आपका कंप्लीट हुआ। इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। उस मोबाइल ऐप को जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिए। 2 मोबाइल ऐप है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप, तो वहाँ भी आ जाएगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।